स्टूडेंट्स, आज हम 10+1 के अंदर जो आपका स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक जो लास्ट टाइम मैंने आपको -1 = 1 प्रूव करके बताया था, तो उसमें क्या जो है मिस्टेक है वो मैं बात कर रहा हूं। जैसे हमारे पास √a मल्टीप्लाई √b इक्वल टू √ab इफ एट लीस्ट वन ऑफ A and B are either 0 or positive। जो √a और √b की मल्टीप्लाई जो है √ab कब होती है? इफ एटलीस्ट वन ऑफ A and B आर आइदर 0 और पॉजिटिव। A और B में कम से कम एक 0 हो या जो है एक पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव भी हो सकते, दोनों 0 भी हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। ये फॉर्मूला जो है √a मल्टीप्लाई √b इक्वल टू √ab नॉट इक्वल टू √ab इफ a एंड b आर बोथ नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हैं। तो कल हमने क्या किया था, आपने ध्यान दिया हो तो -1 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट को ऐसे लिख दिया। तो हमने ये गलती कर दी थी। यहां पे क्या है कि दे आर नॉट इक्वल। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। और मैंने जो आइडेंटिटीज आपको बताई थी कि रियल नंबर में जो फॉर्मूले हैं वही सेम आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। a + b आयोटा या a + आयोटा b एक ही बात है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमारे पास ये नंबर है कि -5 आयोटा इंटू और दिस इज 1/8 आयोटा। ये है। तो मैंने आपको ये बताया है कि एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी टाइप से नंबर लिखा हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। तो हम सपोज कर लेते हैं कि z है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके, सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट की होगी, आयोटा के साथ होगी। तो -5/8 आयोटा स्क्वायर इज -1। तो वी गेट 5/8 यह आ जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/8 इंटू 0 आयोटा। 5/8 इंटू 0 ये प्योर रियल है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर रियल। इमेजिनरी पार्ट 0 है इसका। तो जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो प्योर रियल होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि a + b आयोटा। तो आप यहां पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो a + b आयोटा। तो a इज 5/8 b इज 0। तो ये हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट जो है लें सेकंड का। तो दिस इज माइनस आयोटा और दिस इज 2 आयोटा और -1/8 आयोटा होल क्यूब। ये होल क्यूब है। तो सबसे पहला तो आपका काम ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे भी लिखा हो z नाम देंगे उसको। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। और अब आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी मल्टीप्लाई -2 आयोटा स्क्वायर और इसको 3 बार लिखेंगे, -1/8 आयोटा, -1/8 आयोटा और -1/8 आयोटा। अब इसको आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे यहां। आयोटा स्क्वायर -1 तो 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और 1/8 आयोटा और यहां 1/8 आयोटा माइनस का और -1/8 आयोटा। अब इससे कैंसिल ये 4। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और आप 1 की 1 के साथ करें तो 1 आएगी, 4 की 8 के साथ, फिर 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 8 के साथ, फिर 8 के साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 256 आ जाएगा। 256 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर लिख देंगे
और एक आयोटा यहां बचेगा तो आयोटा अलग से लिखें। मैंने आपको ये बताया था कि आयोटा की पावर 1 से ज्यादा पावर हो उसको भी हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा स्क्वायर या आयोटा रेज टू पावर 4। और आयोटा रेज टू पावर 1 से लेस पावर हो, नेगेटिव पावर हो, तो उसको हम जो है रिड्यूस करके और आयोटा में कन्वर्ट करते हैं। रैशनलाइजेशन का भी प्रोसीजर हो सकता है या किसी भी मेथड से आप उसको जो है इंक्रीज करेंगे और आयोटा की पावर 1 तक लेके आएंगे। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि z इक्वल टू ये आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो 1/256 आयोटा आ जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 1/256 आयोटा। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर इमेजिनरी। रियल पार्ट 0 है, ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और ये हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट, ये a + आयोटा b की फॉर्म में होगा, इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a इज 0 एंड b इज 1/256। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये मेन चीज है इस चैप्टर के अंदर कि हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 देखिए। थर्ड एग्जांपल में एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 3 आयोटा होल क्यूब। दिस इज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको हमने a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी फॉर्म में। तो ये आप ध्यान रखें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर 3 है। तो इसको हम पावर्स को जो है एक्सपेंड करेंगे। लेट z इक्वल टू दिस a - b होल क्यूब। जो रियल नंबर्स में फॉर्मूले होते थे बिल्कुल सेम पैटर्न है, यहां कोई चेंज नहीं है। इसको आप जो है a सपोज कर लीजिए, इसको b सपोज कर लीजिए। तो यहां पे a और b रियल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 - z2 मान लीजिए। तो यहां a³ - b³ फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। ये फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं। देखिए a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, a - b होल क्यूब, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। तो यहां पे कंपेयर करें तो a 5 है और b 3 आयोटा है। b क्या है? 3 आयोटा। तो यहां हम इसको सिंप्लीफाई करें, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब। ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जा 45 आयोटा और ये 5 - 3 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर, देखो मैंने आपको बार बार बताया है, अब ये आयोटा क्यूब है, इसको आयोटा की पावर 1 में रिड्यूस करेंगे। कैसे? जैसे आयोटा क्यूब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आ जाएगा हमारे पास 135 आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब हम आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 125 आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा 27 आयोटा, ये 2 to 5 आयोटा, और यहां आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे। यहां रीजन यहां पे ये हो जाएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये हमने रख दिया। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो ये देखिए 125 पॉजिटिव है, ये 135 नेगेटिव, ये आ जाएगा। और इसमें ये करोगे तो -198 है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आप देख रहे हैं, तो वो ये है दिस। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -10 प्लस 198 आयोटा। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा। a + आयोटा भी लिख सकते हैं, a + b आयोटा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a यहां 10 है और b जो है -198, ऐसे हम करते हैं।
ये हमारा मेथड होता है करने का। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा b। हमारे पास जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है -√3 प्लस -√2 और 2√3 माइनस एयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम पहले अंदर पॉजिटिव बढ़ाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो मेक इट पॉजिटिव। तो ये बड़ा सिंपल है। इसको ऐसे करते हैं हम, जैसे यहां पे -√2 है तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने कि 2 × -1, 2 × -1 -2 होता है। देखिए 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव नंबर हो तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर्मूले से, जो आज मैंने लिखा ऊपर टॉप पे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब मैंने क्या है कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया वापस। क्यों? क्योंकि इनमें a और b में से एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव और अब इसकी वैल्यू एयोटा है तो √2 एयोटा। तो आगे से आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो आप एयोटा से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव बन जाएगी। ऐसे बनती है जो मैंने आपको बताया है। यहां पे हम z सपोज करेंगे, लेट z इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे -√3 और ये √2 एयोटा आ जाएगा। नेगेटिव का पॉजिटिव ये मैंने यहां करके दिखा दिया कैसे पॉजिटिव होता है, और यहां पे 2√3 माइनस एयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैं करके दिखाता हूं आपको। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पहले नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 सेम रहेगा, √3 की √3 3 × 2 6, और इसकी इसके साथ ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, √3 की एयोटा के साथ √3 एयोटा, और इसकी इसके साथ तो ये 2√6 एयोटा, इसके साथ क्या हो जाए 2√6 एयोटा, इसके साथ -√2 एयोटा स्क्वायर, -√2 एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो नेक्स्ट लाइन में हम यहां करेंगे z इक्वल टू 6 -6 प्लस √3 एयोटा प्लस 2√6 एयोटा, और एयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे लास्ट में, तो +√2। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट साथ में लिखेंगे, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकती, रूट में है, ये विदाउट रूट है, इसको ऐसे लिखेंगे -6 प्लस √2। दिस रियल पार्ट, इन दोनों में एयोटा कॉमन ले लेंगे, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें कॉमन लेके √3 कॉमन भी आ सकता बाहर, जरूरत नहीं है हमारे को। और इसको फर्स्ट को हम a लिखेंगे, सेकंड को b लिखेंगे। ये है ये ब्रैकेट रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसको a प्लस एयोटा b में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आपने कन्वर्ट करना है, तो बड़ा सिंपल है। थोड़ा सा आपने जो है मैनिपुलेशन करनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है 5.4 द modulus and the conjugate of a complex number, numbers। मॉडुलस और कंजुगेट फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आप देख रहे हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस से क्या मीनिंग है और कंजुगेट कैसे निकालते हैं। ये मेन टॉपिक है। मॉडुलस जो है हम पढ़ के आए हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है कि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी रियल नंबर का, तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आता है। वहां हम रियल नंबर्स में बात करते थे, रियल नंबर्स में मॉडुलस। यहां कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस क्या होता है वो ध्यान दें। ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू a प्लस एयोटा b।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है a, b। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म एज अ पॉइंट, पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम, और इस पॉइंट को हम जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है एक्सिस है और ये है इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। यहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर रहे हैं और इसका नाम है अर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंड प्लेन, इसको हम बोलते हैं, प्लेन का नाम है। जैसे रियल नंबर में इसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन या 2 डायमेंशनल स्पेस या XY प्लेन, और वहां ये X एक्सिस होती थी, ये Y एक्सिस है, पैटर्न वही है, नाम चेंज हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस, इसके ऊपर रियल पार्ट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके ऊपर इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो अब देखिए जैसे मान लो सपोज करता हूं A और B नंबर्स हैं तो रियल नंबर ही जो है, रियल पार्ट भी रियल होता है, इमेजिनरी पार्ट भी रियल होता है, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। सपोज करता हूं ये A है, यहां B है, तो A B जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो है वो होगा दिस पॉइंट से A। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन है, तो पॉइंट A रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z A प्लस होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो पॉइंट की फॉर्म में होता है, जो है पॉइंट की फॉर्म में डिनोट करके कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब यदि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं, ओरिजिन से, तो जो OA है, OA डिस्टेंस, दिस इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z and denoted by मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z से, और इसको R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं कि ये OA जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है, दिस इज मॉडुलस ऑफ Z R। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? हम एक पॉइंट से और रियल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ए पॉइंट्स के ऊपर जो है डलेगा। क्यों? ए जहां है कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ए बी हैं, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे या यहां से परपेंडिकुलर बी पे आएगा, यहां पे ए पे आएगा। तो दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये ए है यहां पे डिस्टेंस और ये बी है, तो वी कैन फाइंड आर या मॉडुलस ऑफ जेड। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से मॉडुलस ऑफ जेड जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, उसको अवॉइड कर देंगे। क्यों? कि मॉडुलस इज डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या है डिस्टेंस है वो, और डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो यहां पे वो लॉजिक काम कर रहा है कि ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में अपनी साइड चेंज करेगा तो बिकम्स स्क्वायर रूट एंड वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन बिकॉज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैंने आपको थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बताया। अब बात करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट of Z equal to A plus iota B is denoted by Z conjugate और A minus iota B।
इसमें क्या होता है कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखे तो ये a माइनस बी आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि a माइनस बी जो पॉइंट होगा तो b यहां नीचे की तरफ लेंगे हम, यहां पे b है तो a माइनस बी पॉइंट यहां आएगा, ये पॉइंट होगा, दिस इज से a डैश, और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो आप इसको क्लियरली देखें, यदि मैं x इज रियल एक्सिस को मिरर सपोज कर लेता हूं, रियल एक्सिस जो वर्क एज ए मिरर, तो इमेज ऑफ a इज a डैश, जो a की इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, a डैश। तो x एक्सिस को ही आपने मिरर सपोज करना है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। और इसका ये कैसे लाइक जो है हमारे पास जो है बिहेवियर है इसका, तो हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में और एक्स एक्सिस वर्क्स एज ए प्लेन मिरर, तो इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट है जो मैंने आपको बताया है। और सिंपली आपने क्या करना है कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कंजुगेट निकालना है तो उसको डिनोटेड बाय जेड बार, जेड बार से डिनोट करते हैं हम, और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपने कुछ मॉडुलस और कंजुगेट्स का मैंने कुछ आइडिया दिया आपको, तो आपने थोड़ा सा करना है। थैंक यू वेरी मच।